भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा सुनाई। आप कहोगे वृत्रासुर और भगवान का भक्त? बोले हाँ जी, भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मथा। भगवत पाद श्री रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणो मता, समस्त जीव प्रपत्ति के अधिकारी। कर्म में सबका अधिकार नहीं है। कर्म में केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण का अधिकार। ज्ञान में बोले कर्म के द्वारा जिसका अंतःकरण शुद्ध होगा उसी को ज्ञान में भी अधिकार है। तो ज्ञान में भी सबका अधिकार नहीं बना। बोले भक्ति में सबका अधिकार है। भक्ति कोई भी करे, सबके लिए भक्ति है। पशु पक्षी देवता भी भगवान की भक्ति करें तो उनका कल्याण होता। देवता कर्म के अधिकारी नहीं होते। देवता श्रेष्ठ होते हैं, उनकी पूजा होती है, लेकिन देवता को कर्म का अधिकार नहीं होता। यज्ञ कर्म है, यज्ञ करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन यज्ञ करने का अधिकार देवता को नहीं है। क्यों? बोले देवता जब यज्ञ करेंगे तो किस देवता को आहुति देंगे? प्रश्न यह खड़ा होगा। शास्त्र कहता है कि जब यज्ञ करो तो पहली आहुति किसको दो? बोले अग्नि को। इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। तो सूर्य भगवान यज्ञ करेंगे तो कौन से सूर्य को आहुति देंगे? इंद्र यज्ञ करेंगे तो किस इंद्र को आहुति देंगे? तो वो कर्म के यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ के कर्ता नहीं हो सकते। इसलिए देवताओं को कर्म का अधिकार नहीं। भक्ति का अधिकार देवताओं को भी। कोई देवता भगवान की भक्ति करे तो भगवान उस पर भी कृपा करते हैं। तो भगवान की भक्ति में सबका अधिकार है, प्राणी मात्र का अधिकार। इसीलिए देवताओं में सबसे प्रथम और सबसे बड़े देवता कौन है? बोले ब्रह्मा जी। उन्हीं से सारी सृष्टि हुई। और ब्रह्मा जी, बोले ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं। भक्तों की सूची जब बताई यमराज ने तो सबसे पहले उन्हीं का नाम लिया। स्वयंभूर नारद शंभु, कुमारक कपिलो मनु, प्रहलादो जनको, भीष्मो बलिर्वैयासिकिर्वयम्। तो भक्ति में मनुष्य का, पशु पक्षी का, देवता का, राक्षस का, सबका अधिकार है। क्योंकि सब तो जीव हैं और सब भगवान के ही हैं। इसलिए भगवान की भक्ति में समस्त प्राणियों का अधिकार है। प्रपत्ति में भी समस्त प्राणियों का अधिकार है। तो ये वृत्रासुर भगवान का परम भक्त असुर था और बड़ा विलक्षण भक्त हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर भक्त के चरित्र से निष्काम भक्ति की शिक्षा प्राप्त होती है। भक्ति कैसे करनी चाहिए? भूमिका यह है कि एक बार इंद्र की सभा लगी थी। देवगुरु बृहस्पति आए। देवगुरु बृहस्पति के आने पर मर्यादा तो यह थी कि इंद्र को उठ करके खड़े हो जाना चाहिए था। कोई श्रेष्ठ जन आए, गुरु आए, आचार्य आए तो उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं अभ्युत्थान। अभ्युत्थान करना चाहिए, लेकिन अभिमान के कारण इंद्र अपने आसन से नहीं उठे, बैठे रहे। देवगुरु बृहस्पति को दुख हुआ, ये अशिष्ट है इंद्र। इतनी मर्यादा का इसे बोध नहीं। ऐसे व्यक्ति के पास बैठना, ऐसी सभा में बैठना ठीक नहीं। यह सोचकर देवगुरु बृहस्पति देवताओं की सभा को छोड़ करके चले गए। जब गुरुजी चले गए, बहुत ढूंढा गुरुजी को इंद्र ने, लेकिन गुरुजी मिले नहीं, कहीं छिप गए। ये रहस्य दैत्यों को पता चल गया कि इस समय देवताओं के गुरुजी नाराज चल रहे हैं। जाकर के अपने गुरुजी से बताया, शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य जी ने कहा बहुत अच्छा मौका है, इसी समय स्वर्ग पे आक्रमण कर दो। गुरु की कृपा नहीं है इसलिए देवता पराजित हो जाएंगे, तुम्हारी विजय होगी। क्यों? बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की मेहरबानी हो तो चेला पहलवान, और गुरु की मेहरबानी नहीं तो सब बेकार।
तो दैत्यों की एक विशेषता है, दैत्य असुर इनके अंदर तमोगुण होता है, लेकिन एक विशेषता इनकी बड़ी विलक्षण है। बोले क्या? बोले ये बहुत बड़े गुरु भक्त होते हैं। दैत्यों के अंदर, असुरों के अंदर जैसी गुरु भक्ति है, वैसी गुरु भक्ति देवताओं में नहीं होती। और देवताओं की विशेषता क्या है? बोले देवताओं की विशेषता यह है कि ये भगवान के भक्त होते हैं, गुरु के भी भक्त होते हैं, लेकिन भगवान के चरणों में इन्हें भरोसा होता है। और दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। अगर देवता गोविंद के भक्त हैं तो दैत्य गुरु के भक्त हैं, और गुरु गोविंद इन्हीं की कृपा से तो सब कल्याण होता। इसीलिए कभी देवता जीत जाते, कभी दैत्य जीत जाते, और यह संघर्ष चलता रहता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा इसी समय स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, स्वर्ग की सत्ता मिल जाए। दैत्यों ने, असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग को जीत लिया। स्वर्ग को जीत लिया, और जब स्वर्ग को जीत लिया तो अब देवराज इंद्र बड़े दुखी हुए, स्वर्ग की सत्ता चली गई। सत्ता का सुख एक बार भोग लेने के बाद व्यक्ति उस सुख के बिना रह नहीं पाता है। फिर उस सुख को पाने के लिए वो कितने छल छद्म करता है, इसका कोई ठिकाना नहीं। जब सत्ता चली गई तो इंद्र बड़े दुखी हुए, बोले अब क्या करें। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, कहीं से गुरु जी को ढूंढ करके लाओ और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करो। इंद्र ने कहा बहुत ढूंढा, गुरु जी मिले नहीं, क्या करें, कोई दूसरा विकल्प? ब्रह्मा जी ने कहा दूसरा विकल्प यही है कि ब्राह्मण सबका गुरु होता है, ब्राह्मणो नितराम गुरु। मनु जी महाराज कहते हैं ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते। ब्राह्मण जन्म लेते ही वह संपूर्ण पृथ्वी का गुरु होता है। अगर वो आचरण संपन्न है तो उसका गुरुत्व जागृत हो जाता है, और अगर वो आचरणहीन है तो उसका गुरुत्व तिरोहित हो जाता है। तो किसी योग्य ब्राह्मण को ला करके गुरु की गद्दी पर बैठा करके और उनकी पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो स्वर्ग प्राप्त हो जाए। इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात मानी। त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र, त्वष्ट्रा नाम के एक महर्षि थे, उनके पुत्र विश्वरूप बड़े विद्वान थे। उनके 3 सिर था। उन्हीं विश्वरूप को अपना गुरु बनाया और ला करके गुरु गद्दी पर बैठाया, उनकी पूजा की। विश्वरूप जी ने कृपा की और उन्होंने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया और कहा इस कवच को पाठ करके युद्ध करने जाओ, इस कवच का पाठ करके युद्ध करने जाओ, विजय की प्राप्ति होगी। और त्वष्टा महर्षि के पुत्र विश्वरूप के कहने पर नारायण कवच का अनुष्ठान करके इंद्र युद्ध करने गए, विजय प्राप्त हुई, स्वर्ग की सत्ता मिल गई, गुरु की कृपा हो गई, देवता पर दैत्य पराजित हो गए। लेकिन स्वभाव जो होता है वो बदलता नहीं। स्वभावो दुरतिक्रम, स्वभाव जो होता है वो दुर्तिक्रम होता है, वो बदलता नहीं। उसे पता चलेगा कि हमसे गलती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर स्वभाव में है तो फिर वैसे ही काम करता। इंद्र का स्वभाव वही रजोगुणी स्वभाव। एक दिन फिर ऐसी ही घटना हो गई। हुआ ये कि विश्वरूप जी महाराज यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते समय जब उन्होंने आहुति दी तो देवताओं को आहुति देते हुए साथ में असुरों को भी आहुति दी। इंद्र को पता चला, इंद्र नाराज हो गए। खाते हमारा है, गुरुजी हमारे हैं, और मंत्र पढ़ करके आहुति दे करके दैत्यों का बल बढ़ाते हैं, हमारे दुश्मनों को बढ़ा रहे हैं। इंद्र को क्रोध आ गया। लेकिन विश्वरूप जी की यह गलती नहीं थी। कारण बोले वेद का विधान है,
जब यज्ञ होता है तो असुरों को भी आहुति देनी पड़ती है। आज भी यज्ञ होता है तो बहुत से यज्ञ होते हैं जिनमें असुरों को आहुति देनी पड़ती है, नियम है, और उनकी भी पूजा होती है। अब जैसे कोई यज्ञ करेगा तो कुबेर की पूजा तो करेगा ही, कुबेर को आहुति देगा। कुबेर कौन है? असुर ही तो है। यहां उनकी मंदिर में पूजा भी तो होती है। बद्रीनाथ भगवान के बगल में बैठे रहते हैं कुबेर जी, वो असुर है, रावण के भाई हैं। तो हम लोग नया घर बनाते हैं तो नया घर बनाने के बाद वास्तु शांति करते हैं। तो वास्तु शांति में जो वास्तु की पूजा करते हैं वो वास्तु कौन है? असुर है। वास्तोस्पते प्रतिजानी ह्यस्मान स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतितन्नो जुखस्व सन्नो भवदिपदे संचतुष्पदे। मंत्र पढ़ करके वास्तु की जब पूजा करते हैं तो वास्तु क्या है? बोले असुर है। क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल कौन है? असुर है। और तो और प्रतिवर्ष नवरात्रि में अपने अपने घर में जब कलश की स्थापना करते हैं, सबके घर में कलश स्थापन होता है, और किसी पूजा के अवसर पर कलश स्थापन होता है तो उस कलश में किस देवता की पूजा करते हैं? सबसे पहले वरुण की पूजा करते हैं। तत्वाजामि ब्रह्मणा बंदमानस्तदा शास्ते जायमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषगुं समान आयु प्रमोखी। वरुणाय नमः वरुणम् आवाहयामि स्थापयामि अस्मिन् कलशे, यही तो कहते हैं। तो वो वरुण कौन है? बोले असुर है, और सबके यहां पूजा होती। तो ये असुर होने का मतलब ये नहीं है कि वो निंदनीय है और गर्हित है। असुर भी एक उपदेव जाति है। जैसे मनुष्यों में अनेक प्रकार की जाति है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्वर्णकार, अनेक अनेक जातियां हैं, उसी प्रकार देवताओं में भी अनेक जाति है। आदित्य हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं, किम पुरुष हैं, ये सब देवताओं की ही जातियां हैं। और तत्त जातियों में विद्यमान जो देवता हैं उनका भी समय समय पर पूजन होता है, उनको भी आहुति दी जाती है, उनका भी समादर किया जाता है। वेद में मंत्र आया रक्षसाम भागोसी, ये राक्षसों का भाग उनको दिया जा रहा है। यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा को देखते हुए सबके सुख की कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सनातन धर्म। तो विश्वरूप जी ने भी आहुति दी। इंद्र को ये बात बुरी लग गई और इतना क्रोध आया इंद्र को कि इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और विश्वरूप का वध कर दिया। पहले वाले गुरुजी का तो केवल अनादर किया था, दूसरे वाले गुरुजी की तो हत्या ही कर डाली, मार डाला। क्रोध बड़ा विचित्र दुर्गुण है। अगर विवेक का नियंत्रण न हो तो क्रोध कुछ भी करा सकता है। क्या करा सकता है? बोले गुरु की हत्या भी करा सकता है। यही उदाहरण है उसका। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह वचन श्री हनुमान जी ने कहा है। जब हनुमान जी लंका में गए, श्री सीता जी का दर्शन किया, सब कुछ देखा, फिर अशोक वाटिका उजाड़ी और जब असुर पकड़ करके ले गए, पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी। जब पूरी लंका जल गई तब हनुमान जी एक किनारे जाकर बैठकर अपने दोनों हाथों को ऐसे रखकर सोचने लगे। ऐसा ही दृश्य था। हनुमान जी चिंतित हो गए, ये मैंने क्या किया? पूरी लंका में आग लगा दी बिना सोचे समझे, और पूरी लंका जल गई, तो इसी लंका में तो सीता भी जल गई होंगी, जिनको देखने के लिए, जिनको ढूंढने के लिए हम आए थे। हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को। और हनुमान जी कहने लगे कि क्रुद्धा हन्यात् गुरुनपि। हनुमान जी ने स्वयं कहा इस बात को कि क्रुद्धा हन्यात् गुरुनपि, क्रोध में व्यक्ति अपने गुरु को भी मार सकता है। आज हमने आग लगाई और इस लंका में
सीता भी जल गई होंगी, अब मैं क्या करूं। बड़ा पश्चाताप हुआ हनुमान जी को। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में विचार आया, नहीं नहीं, जिस अग्नि से लंका जली वो अग्नि मेरी पूंछ में लगी और मेरी पूंछ के एक बाल नहीं जले तो सीता कैसे जल सकती हैं। सीता तो परम सती हैं, रघुनाथ जी की कृपा से वो सुरक्षित होंगी। ये हनुमान जी ने जब विचार किया तब मन में संतोष आया। वहां पर हनुमान जी ने यही कहा है कि क्रुद्धा हन्यात गुरु नपि, क्रोधी व्यक्ति तो अपने गुरु को भी मार सकता है। और उसका उदाहरण ये कथा है। इंद्र ने अपने गुरु जी को मार डाला, विश्वरूप। जब उनके सिर को काट दिया तो उनके सिर से 3 पक्षी उत्पन्न हुए। उनके जो 3 सिर थे उससे 3 पक्षी उत्पन्न हुए। एक सिर से कपिंजल नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। कपिंजल माने कबूतर, कबूतर को कपिंजल कहा जाता है। दूसरा सिर जो था उससे कलविंक नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ, जिसको हिंदी भाषा में चटका कहते हैं। चटका ब्रूते चू चू चू, वो चटका पक्षी जो होता है जो चू चू करती, जिसको गौरैया कहते हैं, तो ये पक्षी उत्पन्न हुआ। और तीसरा सिर जो था उससे तित्तिर नाम का पक्षी उत्पन्न हुआ। पक्षी को इसीलिए द्विज कहा जाता है क्योंकि विश्वरूप द्विज थे और उन्हीं के सिर से इन तीनों पक्षियों की उत्पत्ति हुई। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है। और विश्वरूप जी महाराज बड़े विलक्षण थे महाराज। उनके 3 सिर थे, तीनों सिर से अलग अलग वस्तु का सेवन करते थे। सोमपीथम सुरापीथम अन्नादमिति सुश्रुमा। एक मुख से वो सोमरस का पान करते थे और एक मुख से वो मधु का पान करते थे और एक मुख से अन्न ग्रहण करते थे। 3 सिर उनके थे। वो तीनों सिर 3 पक्षियों के रूप में हो गए। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्राह्मण का वध किया तो ब्रह्म हत्या लगी। ब्रह्म हत्या बड़ा भारी पाप है। उस ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया। अब इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कैसे मिले? तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 भाग किया और अपनी प्रजा में बांट दिया। ब्रह्म हत्या का 4 भाग करके 25% ब्रह्म हत्या पृथ्वी को दे दी। पृथ्वी में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती, जो बंजर भूमि होती है। ब्रह्म हत्या का 1 भाग इंद्र ने 25% भाग जल को दे दिया। जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद और फेन के रूप में दिखाई पड़ती है। जिस जल में बुदबुदे उठते हो, फेन उठता हो, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 1/4 है, 1/4। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक हिस्सा वृक्षों को दे दिया। वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या गोंद के रूप में दिखाई पड़ती है, वृक्ष निर्यास जिसे कहते हैं। इसीलिए गोंद खाना निषेध किया गया है शास्त्र में। और लोग गोंद का लड्डू बड़े प्रेम से खाते हैं। बरजयेत वृक्ष निर्यासान, स्मृति कहती है वृक्ष का निर्यास माने वृक्ष के काट देने पर जो उससे रस निकलता है, उस रस का त्याग करना चाहिए। बरजयेत वृक्ष निर्यासान। लेकिन उसमें एक समाधान यह है कि 2 चीजों के लिए यह नियम लागू नहीं होता। किसके लिए? बोले हिंगुलम गुग्गुलम बिना। हींग और गुग्गुल, हींग भी वृक्ष निर्यास ही है, वृक्ष से ही तो निकलता है हींग, जो दाल में सब्जी में प्रयोग करते हैं। और गुग्गुल जो देवताओं की पूजा में प्रयोग होता, औषधि में प्रयोग होता है। तो स्मृतिकार कहते हैं कि बरजयेत वृक्ष निर्यासान हिंगुलम गुग्गुलम बिना। हींग और गुग्गुल को छोड़कर बाकी जितने वृक्ष निर्यास हैं उनको ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसीलिए ताड़ी पीना निषेध है। ताड़ के पेड़ को काट देते हैं, उसमें से रस निकलता है। खजूर के पेड़ को छील देते हैं, उसमें से रस निकलता है। बर्तन में उसको बटोर लेते हैं, फिर लोग पीते हैं। बंगाल इत्यादि में, बिहार में बहुत जगहों पर होता, आपके यहाँ उड़ीसा में भी होता है, वहां बता रहे हैं। तो
वृक्ष से निकलने के कारण, वो वृक्ष निर्यास होने के कारण, ब्रह्म हत्या का अंश होने के कारण निषेध है, इसीलिए ताड़ी पीना पाप माना गया है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का एक भाग जल को दिया, एक भाग पृथ्वी को दिया। पृथ्वी में जो दिया ब्रह्म हत्या वो ऊसर भूमि के रूप में होती है, इसीलिए ऊसर भूमि में, बंजर भूमि में यज्ञ नहीं किया जाता, घर नहीं बनाया जाता। बंजर भूमि की जो मट्टी होती है उससे बर्तन तक नहीं धुला जाता। क्यों? बोले उसमें इंद्र की ब्रह्म हत्या का अंश विद्यमान है। पुराने जमाने में बंजर भूमि में रेह निकलती थी। रेह जानते हैं? नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे। बंजर भूमि में एक सफेद रंग की मट्टी दिखती है, वो खारी होती है। उस मिट्टी से कपड़ा धुला जाए तो कपड़ा साफ हो जाता है। तो पुराने जमाने में धोबी लोग उसी रेह से कपड़े धुलते थे, क्योंकि साबुन सर्फ तो होता नहीं था। तो बंजर भूमि में उत्पन्न होने वाली रेह से कपड़ा धुलते थे, और बंजर भूमि की वो रेह इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग है, इसलिए धोबी के धुले हुए कपड़े को पहन करके पूजा करना निषेध किया गया शास्त्र में। धोबी के द्वारा धुले हुए कपड़ों को पहन करके पूजा करना, यज्ञानुष्ठान करने का निषेध किया गया था। तो इस प्रकार इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 3 भाग करके, एक जल को, एक धरती को और एक वृक्ष को दिया, और चौथा भाग इंद्र ने स्त्रियों को दे दिया। स्त्रियों में वह ब्रह्म हत्या रजो धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में प्रकट होती है। इसीलिए शास्त्र ने कहा कि 5 दिनों तक वह किसी का स्पर्श न करें और एकांतवास करें। इस प्रकार से इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके प्रजा में बांट दिया। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। और इधर त्वष्ट्रा महर्षि को जब पता चला कि मेरे पुत्र को, विश्वरूप को इंद्र ने मार डाला, त्वष्ट्रा महर्षि को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि यज्ञ से ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार डाले। हमारे बेटे को इंद्र ने मारा। त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और आहुति प्रदान की, मंत्र पढ़ा, इंद्र शत्रोर विवर्धस्व, इंद्र के शत्रु का संवर्धन। आहुति प्रदान की। यज्ञ कुंड से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ, उसी का नाम वृत्रासुर हुआ है। यह वृत्रासुर यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुआ था। त्वष्ट्रा महर्षि ने मंत्र पढ़ करके आहुति दी, वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। वृत्रासुर बड़ा पराक्रमी था। एक एक मुहूर्त में वो 4 योजन बढ़ता था। सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया कि ये तो सारी दुनिया को छाप लेगा, जो इतनी शीघ्रता से बढ़ रहा है। लेकिन उस वृत्रासुर का जब युद्ध हुआ इंद्र से, तो इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। त्वष्ट्रा महर्षि ने संकल्प किया था ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, लेकिन इंद्र को वो मार नहीं पाया। इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। क्यों? तो इसका समाधान किया कि जब त्वष्ट्रा महर्षि यज्ञ कर रहे थे, तो जब मंत्र पढ़ा उन्होंने, तो मंत्र पढ़ते समय एक स्वर अशुद्ध हो गया, और एक स्वर अशुद्ध होने के कारण मंत्र का अर्थ बदल गया। शब्द था इंद्र शत्रु। अब इंद्र शत्रु शब्द का 2 अर्थ होता है। एक अर्थ यह होता है इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है शत्रु जिसके, और दूसरा अर्थ होता है इंद्रस्य शत्रु, इंद्र शत्रु जो इंद्र का शत्रु है। तो 2 अर्थ हुआ। शब्द वही रहेगा इंद्र शत्रु, लेकिन अर्थ होगा इंद्र का शत्रु और इंद्र है शत्रु जिसके। दोनों अर्थ, 2 प्रकार के समास होंगे। लेकिन इसका निर्णय कैसे होगा कि कहां पर कौन सा अर्थ ग्रहण किया गया? तो स्वर के भेद से, उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 प्रकार के स्वर होते हैं। उच्चारण करते समय कौन से स्वर का उच्चारण हुआ, उस आधार पर अर्थ तय किया जाएगा। यह व्याकरण है हमारा। और अगर वो स्वर का उच्चारण गलत हो जाए तो अर्थ दूसरा हो जाएगा।
अंतोदात्त उच्चारण करने के जगह पर अंत में अनुदात्त का उच्चारण हो गया त्वष्टा महर्षि से। अर्थ क्या हो गया? बोले इंद्र शत्रु जस्य, इंद्र है शत्रु जिसका, अर्थात इंद्र के द्वारा जो मारा जाए, ये अर्थ हो गया। इसी कारण से इस एक स्वर की अशुद्धि के कारण जो संकल्प किया था त्वष्टा महर्षि ने, वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। इंद्र ने वृत्रासुर को मार दिया, वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाए। ये कर्मकांड की सूक्ष्मता है। इस विषय को लेकर महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में लिखा कि स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर के अपराध के कारण इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। इसलिए मंत्र के उच्चारण में स्वर की शुद्धि होनी चाहिए, और स्वर अगर अशुद्ध हुआ तो मंत्र का परिणाम उल्टा हो जाता है। इसीलिए जिन जिन मंत्रों से पूजा अनुष्ठान का विधान किया जाता है, उन मंत्रों को पहले ब्राह्मण गुरुकुल में रहकर गुरु के चरणों में बैठकर 12 वर्ष तक एक एक मंत्र को ठीक ठीक पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जब योग्यता हो जाए तब वो अनुष्ठान और कर्मकांड कराने जाते हैं। अब पढ़ने एक दिन नहीं गए गुरु के चरण में, बाजार से किताब लेकर के चले आए रुद्राष्टाध्यायी और ग्रह शांति, और सुन करके इधर उधर से उल्टा पुल्टा मंत्र याद कर लिया और पूजा करा रहे हैं। इसीलिए पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता, सफलता नहीं मिलती। कारण मंत्र की अशुद्धि, वाक्य की अशुद्धि, संकल्प की अशुद्धि, स्वर की अशुद्धि, इन अशुद्धियों के कारण वो कर्मकांड जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं दे पाता। तो जजमान को क्या लगता है? बोले महाराज इतना किए थे लेकिन हमारा काम नहीं बना। यजमान की श्रद्धा बिगड़ जाती है। इसलिए ये ब्राह्मणों के लिए उपदेश है कि ब्राह्मणों को अगर कर्मकांड में प्रवृत्त होना है तो पहले विधि पूर्वक कर्मकांड के नियमों को, मंत्रों को जाकर के पढ़ना चाहिए, एक एक उच्चारण को सीखना चाहिए। बोले महाराज 21 स्वर तो गड़बड़ था। बोले एक स्वर से बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। उर्दू में एक कहावत है, नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इसका मतलब, बोले इसका मतलब यह है कि जब खुदा लिखा जाता है तो खे लिख करके उसमें वाव की मात्रा लगा करके, दाल एक अक्षर होता उसे लिखकर अलिफ की मात्रा लगाई जाती है, तब होता खुदा। और जुदा लिखना होगा तो जे जबर लिख करके उसमें भी वाव की मात्रा लगा करके दाल अक्षर लिख करके अलिफ लगा तो हो गया जुदा। दोनों एक जैसे दिखेंगे, अंतर क्या होगा? बोले एक बिंदी का अंतर होता है। खुदा लिखा जाएगा तो ऊपर एक बिंदी रहेगी, और जुदा लिखा जाएगा तो बिंदी नहीं रहेगी, बस एक बिंदी। तो बिंदी को ही नुक्ता कहते हैं। नुक्ता माने बिंदी। एक नुक्ता के हेर फेर से जो खुदा है उसको कोई क्या पढ़ेगा? बोले जुदा पढ़ेगा। तो एक स्वर, एक मात्रा गलत हो जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता। हमारे स्वामी जी एक दृष्टांत कहते थे कि भीम उधर से आ रहे हों गदा लेकर, और सामने आ जाए तो व्यक्ति उनको प्रणाम करेगा, और प्रणाम करेगा तो क्या कहेगा? बोले हे कुंती नंदन, हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं। भीम प्रसन्न हो जाएंगे, आशीर्वाद देंगे। लेकिन प्रणाम करते समय हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं, ये कहते समय कुंती के ऊपर जो बिंदी है वो गायब हो जाए और उच्चारण में न हो, तब क्या होगा? बोले तब भीम की गदा और तुम्हारा सिर एक हो जाएगा। यही होगा, और क्या होगा? तो एक स्वर के हेर फेर से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसीलिए मंत्रों के उच्चारण में, विधि में बहुत नियम की अपेक्षा होती है, और ये सब जान करके तब करना चाहिए। त्वष्टा महर्षि से थोड़ी सी चूक हो गई, परिणाम ये हुआ कि वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाए, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात, बड़ी लंबी कथा है। वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने गए, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज। इंद्र ने दधीच महर्षि की हड्डी से वज्र का निर्माण कराया,
और फिर उस वज्र से युद्ध करने के लिए आए। जब आए तो उस युद्ध में वृत्रासुर ने देवराज इंद्र के ऐरावत के मस्तक पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जघान कुंभस्थल उन्नदन मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन नृप। इंद्र के गजराज के मस्तक पर जब वृत्रासुर ने मुष्टिका का प्रहार किया तो गजराज ऐरावत चक्कर खा करके गिर पड़ा। इतना पराक्रमी था वृत्रासुर। इंद्र ने अपना वज्र उठाया, जो जगह मिले वहीं बैठ जाइए, कथा में विघ्न होगा। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए, थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाइए। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, 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 भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय सीताराम। वृत्रासुर देवराज इंद्र से युद्ध करने के लिए आया और वृत्रासुर ने देवराज इंद्र को बड़ी फटकार लगाई। वृत्रासुर ने कहा, आज बड़े संजोग से तुम मुझे मिले हो। दृष्टया भवान में समवस्थितो रिपुर। बड़ा ही सुंदर संयोग है कि आज तुम मेरे शत्रु बनकर के मेरे सामने आए हो। ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च। तुम ब्राह्मण की हत्या करने वाले हो, गुरु की हत्या करने वाले हो, भ्रातृहा तुमने अपने भाइयों का वध किया है। आज मैं तुम्हें इस युद्ध में दंड दूंगा। और वास्तव में इंद्र ने विश्वरूप को मारा तो ब्रह्म हत्या, विश्वरूप गुरु थे, गुरु हत्या। इंद्र ने अपने भाइयों को दिति देवी के गर्भ में विद्यमान जो मरुत देवता थे उनको मारने के लिए इंद्र ने दिति देवी के गर्भ में प्रविष्ट होकर उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए थे, काट डाला था। लेकिन वो बालक इतना तेजस्वी था कि मरा नहीं। फिर एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए। कितने हो गए? बोले 49। फिर भी वो मरा नहीं। रोने लगा वो बालक, 49 टुकड़े रोने लगे। इंद्र घबरा गए,
मादिति को पता चल जाएगा तो मुझे शाप दे देंगी। इंद्र ने कहा मारुत मारुत मत रो मत रो। वही 49 खंड जो थे वही मरुत देवता बनकर के प्रकट हुए। हरि प्रेरित तहि अवसर चले मरुत 49। वृत्रासुर ने इन सारी बातों का स्मरण दिलाया, इंद्र तुमने ब्रह्म हत्या की, तुमने गुरु की हत्या की, तुमने अपने भाइयों को मारा है, आज तुम मुझसे मिले हो, आज इसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। और ललकारते हुए वृत्रासुर ने इंद्र से युद्ध किया। लेकिन वृत्रासुर को यह पता है कि मेरी पराजय होगी, मैं मारा जाऊंगा। वृत्रासुर ने कहा मैं जानता हूं इंद्र विजय तुम्हारी होगी, लेकिन मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मेरी पराजय होगी, मैं कर्म करूंगा। तुम्हारी विजय इसलिए होगी कि तुम्हारे साथ भगवान श्री हरि हैं। क्या बात कही इंद्र। वृत्रासुर ने कहा इंद्र तुम्हारे हाथ में जो दधीच महर्षि के हड्डी से बना हुआ ये वज्र है, इसके अंदर जो तेज है वो भगवान विष्णु का तेज है। और तेनैव शत्रुम जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिर विजय श्री गुणास्ततः। इंद्र जहां पर भगवान हरि रहते हैं विजय वहीं पर रहती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। गीता का यह सिद्धांत जो है, वृत्रासुर ने कहा विजय तो तुम्हारी होगी, लेकिन आओ मुझसे युद्ध करो। मैं अपने प्रभु का जब ध्यान करूं, अहम समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविंदे, अपने मन को समाहित करके भगवान संकर्षण के चरणों में मैं अपने चित्त को जब लगा दूं, उस समय तुम अपने वज्र के द्वारा मेरा वध करना, मैं भगवान का स्मरण करते हुए मरूंगा और भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। ये कह करके वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वृत्रासुर की जो स्तुति है इसके 4 श्लोक, इसको कहते हैं वृत्रासुर चतुश्लोकी। इन 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने बड़ी सुंदर स्तुति की महाराज। पहले श्लोक में वृत्रासुर कहते हैं कि हे भगवन अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। हे भगवन, हे हरि, मैं आपके चरणों का दासानुदास बन जाऊं, मेरी कामना है और कोई कामना नहीं। निष्काम भक्ति का उपदेश वृत्रासुर के चरित्र से हमको लेना चाहिए। वृत्रासुर कहता है हे प्रभु मैं तो आपका दास बनने के योग्य नहीं हूं, लेकिन आपके जो दास हैं मैं उनका दास बन जाऊं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। और यही अनुसंधान हमारे वैष्णव संप्रदाय में पूर्वाचार्यों ने किया है। आज भी कोई वैष्णव किसी वैष्णव से मिलते हैं तो यही कहते हैं ये दासानुदास आपके चरणों में प्रणाम करता। दासानुदास, हम भगवान के दास हैं। और तो और हमारे आचार्य लोग अनुसंधान करते हैं कि दासानुदास चरमावधि रामानुजदास। चरमावधि रामानुजदास माने भगवान के जो दास हैं उनके जो दास हैं उनके जो दास हैं, अंतिम जो पायदान पर हो वो दास मैं हूं, चरमावधि दास। और हमारे आलवार श्री कुलशेखर आलवार तो अपने ग्रंथ में कहते हैं कि हे भगवन मैं आपका दास तो नहीं बन सकता, इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन जो आपके दास हैं उनके जो दास हैं उनके जो दास हैं उनके जो दास हैं उनके जो दास हैं, उनका जो दास है वो दास मैं बन जाऊं तो मैं धन्य हो जाऊं। कुलशेखर आलवार अपने मुकुंदमाला प्रबंध में कहते हैं कि त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, आपके जो दास के दास, दास के दास, दास के दास हैं, मैं उनका दास बन जाऊं तो धन्य हो जाऊं। ये क्या है?
बोले ये नैत्यानुसंधान है। इसको हमारे यहां आचार्यों ने नैत्यानुसंधान कहा है। नैत्यानुसंधान का मतलब बोले अपनी नीचता का अनुसंधान करो, ये वैष्णवता है। वैष्णवता ये नहीं कहती कि अपनी श्रेष्ठता का अनुसंधान करो, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े पद प्रतिष्ठित हैं, हम बड़े महान हैं, हम बड़े पूज्य हैं, इसका अनुसंधान मत करो। इसका अनुसंधान करो हम दीनहीन हैं, मलिन हैं। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। ये दैन्य जो है, ये नैत्यानुसंधान, ये नैत्यानुसंधान वैष्णव की शोभा है। और नैत्यानुसंधान होने पर भक्ति पुष्ट होती है। इसीलिए महापुरुषों ने अपने जीवन में नैत्यानुसंधान किया है। सूरदास जी क्या कहते हैं? मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो क्या सूरदास जी कुटिल थे? सूरदास जी कामी थे। एक कवि ने कहा, रे उन्होंने तो अपने से ही लिखा है, वो तो स्वयं कह रहे हैं हम कुटिल हैं, हम कामी हैं। तो शब्दों पर मत जाओ, किस भाव में कह रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है। ये सूरदास जी का नैत्यानुसंधान है। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं हम तो नमक हराम, हमसे ज्यादा नमक हराम कौन होगा। जिस ईश्वर ने, परमात्मा ने सब कुछ दिया, उसको हम भूल गए। तो ये नैत्यानुसंधान है। हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में नैत्यानुसंधान करते हैं। अमर याद क्षुद्र चलमति रसूया प्रसो भू कृतज्ञो दुर्मानी स्मर पर बसो वंचन पर नृशंसः पापिष्ठ। कितना नैत्यानुसंधान किया। न धर्मनिष्ठोस्मि न च आत्मवेदी न भक्तिमास्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो। ये नैत्यानुसंधान है। अपनी नीचता का अनुसंधान करें। हम सबसे छोटे हैं और यह अनुसंधान वैष्णव का स्वरूप है। वृत्रासुर कहते हैं कि अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूया। मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः। हे भगवान, मेरा मन निरंतर आपका स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणानुवाद करती रहे और मेरी इंद्रियां आपका कैंकर्य करती रहे। मन वचन कर्म जिसको कहा जाता है, कहते हैं मन आपका स्मरण करे, वाणी आपका गुणानुवाद करे और शरीर से जो कर्म हो वो आपके लिए हो और किसी के लिए। और यही वैष्णव को करना चाहिए। अब आगे वृत्रासुर दूसरे श्लोक में प्रार्थना में कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। निष्कामता कितनी उच्च कोटि की। इसे सुन करके विचार करना। 2 पैसे का फूल और फोकट का पानी चढ़ा करके भगवान से करोड़ों का काम कराने वाले भक्त नहीं होते। वो भगवान को ठगने जाते हैं। हाँ, 2 पैसे का फूल चढ़ाया, 10 पैसे की एक अगरबत्ती घुमाई और भगवान से कहा 10 करोड़ का काम कर दो। हाँ, ये भक्ति नहीं है। तुमने अभी भक्ति समझा ही नहीं, भक्ति क्या है। एक सज्जन हमारी अयोध्या में आए, हनुमान जी का दर्शन करने गए हनुमानगढ़ी, और दर्शन करके जब लौटे तो हमने पूछा, दर्शन किया, स्तुति की। बोले हाँ महाराज दर्शन किए, और आज हनुमान जी के यहाँ एक मनौती मान करके आए। ये मनौती मानना भी बड़ा गड़बड़ काम है महाराज, कि हमारा ये काम हो जाए तो हम ये करेंगे आकर के। ये भी वैष्णवता के विरुद्ध है, नहीं करना चाहिए। हनुमान जी के यहाँ गए और मनौती मान के आए। हमने पूछा क्या मनौती मानी, क्या मन्नत मांगी। उन्होंने कहा महाराज हमारी भैंस खो गई थी 50,000 की, तो हनुमान जी से कहा महाराज हमारी भैंस मिल जाए तो हम 51 रुपए का लड्डू चढ़ाएंगे। हमने कहा बड़े मूर्ख हो भाई, 50,000 की भैंस को लेने के लिए 51 रुपए का लड्डू चढ़ाओगे,
और हनुमान जी जो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम है, वो हनुमान जी तुम्हारे 51 रुपए के लड्डू के लिए राम जी का भजन और अयोध्या छोड़ करके तुम्हारी भैंस ढूंढने जाएंगे? ये अज्ञान है। यह स्थिति हिंदू समाज की। बंधुओं, निष्काम भक्ति भगवान के चरणों में। वृत्रासुर कहता है ननाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठ्यम, मुझे परमेष्ठी पद भी नहीं चाहिए, पारमेष्ठ पद भी मुझे नहीं चाहिए, स्वर्ग की कामना भी नहीं करनी चाहिए भक्ति करते हुए। ननाक पृष्ठम, वृत्रासुर कहता है। लोग कहते महाराज मरने के बाद हमको स्वर्ग मिले, ये सब मत सोचो। स्वर्ग मिले कि नरक मिले ये तुम्हारा काम नहीं, ये भगवान का काम है। उसमें तुम हस्तक्षेप मत करो, इसकी चिंता ही मत करो। तुम कहां जाओगे, नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, ये जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। जय हो। बात मानो न मानो खुशी आपकी, 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 बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधवम गोपिका
रामचन्द्रं भजे ओ जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं 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 जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ओ जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं अच्युतं केशवं राम नारायणं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। वृत्रासुर ने कहा हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें पारमेष्ठ पद भी नहीं चाहिए, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, सार्वभौम पद रसातल का साम्राज्य मुझे नहीं चाहिए, न योग सिद्धि। ये महात्माओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, न योग सिद्धि। योग की सिद्धियां भी वैष्णव नहीं चाहता है। हमें कोई सिद्धि मिल जाए, फिर उस सिद्धि से हम चमत्कार करें और चमत्कार से दुनिया हमको नमस्कार करे, यह भी वैष्णवता के विरुद्ध कार्य है। इसको वैष्णवता के विरुद्ध माना। न योग सिद्धि। क्यों? बोले सिद्धि प्राप्त होगी तो प्रसिद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि के लिए सिद्धि मिले, और अगर प्रसिद्धि नहीं चाहिए तो फिर सिद्धि का उपयोग क्या करोगे, क्यों चाहिए? दोनों परिस्थितियां सामने खड़ी हैं। तो वैष्णव को कभी किसी सिद्धि को प्राप्त करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो अपने वैष्णव धर्म की रक्षा चाहता है तो, और केवल नाम मात्र वैष्णव है तब तो कोई बात ही नहीं। वैष्णव भी दो प्रकार के होते हैं, एक भीतर से एक बाहर से। हाँ, वैष्णवाः द्विविधा प्रोक्ताः बाह्याभ्यंतरमेव च। आचार्य कहते हैं भीतर और बाहर से दो प्रकार के वैष्णव होते हैं। बाह्यस्तु शंख चक्राभ्याम। बाहरी वैष्णव कौन है? बोले जो शंख चक्र आयुध धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, तुलसी पहने हैं तो पहचान हो गई ये वैष्णव है। बाह्यस्तु शंख चक्राभ्याम अंतरतो बीतरागतः। और भीतर से वैष्णव कौन है? जो बीतराग है। यह स्वरूप वैष्णव का है, अर्थात बाहर से भी वैष्णव का स्वरूप हो और भीतर से भी। और केवल बाहर से है भीतर से नहीं है तो पूरा नहीं है। इसलिए सिद्धियों के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियां भटका देती हैं, सिद्धियां व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाती हैं। चमत्कार तो होता है, संसार में नाम होता है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। मरने के बाद उसकी दुर्गति होती है। वो सिद्धियां, वे देवता जो उसके जीवन में चमत्कार दिखा करके संसार में पुजा देते हैं, वही देवता मरते समय उस जीवात्मा को खींचकर अपनी ओर ले जाते हैं और अपना सेवक बना करके उनका शोषण करते हैं। हजारों वर्ष बीतने के बाद तब उस जीवात्मा को फिर उससे मुक्ति मिलती है। कितनी ऐसी घटनाएं सुनी जाती हैं। इसलिए कोई सिद्धि हमें मिले ये भी नहीं कामना करनी चाहिए।
अपुनर्भवम वा, हमें मोक्ष मिल जाए संसार में फिर हमारा जन्म न हो, बोले इसकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। अपुनर्भवम वा, बोले तब क्या कामना करनी चाहिए, बोले समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे। वृत्रासुर ने कहा, हे भगवान मुझको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके चरणों का विशुद्ध प्रेम चाहिए बस। कैसा प्रेम, बोले प्रेमी के विरह में, प्रेमी को जो दुख होता है विरह का, उस दुख में वो अपने प्रेमी का स्मरण करता है, ऐसे मैं आपको सदा याद करता रहूं। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे, किस प्रकार से, तो उदाहरण दिया अगले श्लोक में, अजात पक्षा इव मातरम खगाह। पहला उदाहरण दिया अजात पक्षा, पक्षियों के जो चूजे होते हैं, जब तक उनके पंख नहीं निकले रहते तब तक वो अपने माता पिता पर आश्रित रहते हैं, घोंसले में बैठे रहते हैं, न उड़ पाते हैं न कहीं जा पाते हैं, टकटकी लगा करके देखते रहते हैं अब मैया आएगी और मेरे चोंच में दाना डालेगी। अजात पक्षा इव मातरम खगाह, खगाह माने पक्षिण, जैसे पक्षी के बच्चे जिनको पंख अभी जमा नहीं है, अजात पक्षा हैं, वे अपनी माता का स्मरण करते रहते हैं और उनको याद करते रहते हैं, उसी प्रकार मैं आपको याद करता रहूं, आपका स्मरण करता रहूं। फिर वृत्रासुर ने कहा, नहीं नहीं, वो पक्षी के बच्चे अपनी मां को तब तक याद करते हैं जब तक उनके पंख नहीं जम जाते। जब पंख जम जाते शाम तक अपनी मां का स्मरण करता है, अब शाम होगी मैया आएगी तब दूध पिलाएगी, मैया आएगी तो दूध पिलाएगी। और शाम होते ही, गोधूली वेला होते ही गाय हुंकार करती हुई अपने बच्चों का स्मरण करती हुई दौड़ती हैं अपने गोष्ठ की ओर। तो जिस प्रकार उस बछड़े का मां से प्रेम है और उसे स्मरण करता है, इससे मैं आपका स्मरण करता हूं। फिर वृत्रासुर ने कहा, नहीं नहीं, वो बछड़ा तो तब तक स्मरण करता है जब तक मां के दूध पर आश्रित रहता है, जब भूसा खाने लगता है तब उतनी चिंता नहीं करता। तो अंत में वृत्रासुर ने कहा कि प्रियम प्रियेव विषुतम विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, मैं आपका उस प्रकार स्मरण करता रहूं जैसे प्रिय पति परदेश चला जाए तो प्रियतमा अपने घर में बैठी उसका स्मरण करती है, याद करती है, कब आएंगे कब आएंगे। तो एक प्रियतमा अपने प्रियतम का जैसे स्मरण करती है, उस प्रकार मैं आपका स्मरण करता रहूं, क्योंकि यह प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ने वाला होता। बछड़ा तो तब तक स्मरण करता है जब तक उसको दूध की जरूरत होती, लेकिन यह प्रेम प्रतिक्षण संवर्धमान होता है। इसीलिए अर्जुन ने भी भगवान से जब स्तुति की तो यही कहा, प्रिया प्रियार्यार्हसि देव सोढ़ुम, गीता में। और फिर चतुर्थ श्लोक में वृत्रासुर कहता है कि हे भगवान, मैं संसार में रहूं, आपका स्मरण करता रहूं, और जो मेरे सखा हो, मेरे मित्र हों, वो कौन हो? बोले ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, जो उत्तम जन हैं, जो आपके भक्त हैं, उनसे हमारी मैत्री हो, वही हमारे अगल बगल रहे। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी, और संसार चक्र में मैं अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण करूं, मेरे कर्म मुझको संसार में जहां ले जाना चाहें ले जाएं, उसकी भी मुझे परवाह नहीं है। बस एक इच्छा है, क्या बोले, तन्माययात्म जगाद गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्, मैं कभी आपको न भूलूं, मेरे कर्म मुझे किसी भी जोनी में ले जाएं, लेकिन मैं आपका स्मरण करता रहूं, बस मुझे यही चाहिए। जेहि जोनि जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग, भवे भवे यथा भक्ति ही पादयोस तव जायते, जो भागवत के अंत में सूत जी महाराज कहते। तो वृत्रासुर की ये भक्ति बड़ी विचक्षण। 4 श्लोकों में वृत्रासुर ने जो भाव कहा है, महाराज
विद्वानों के लिए तो ये महाराज 10 दिन तक लोग प्रवचन करते रहे इस पे। हाँ, इतना विषय है इसमें, एक एक विषय का विस्तार करे तो 10-10 दिन तक केवल वृत्रासुर के इन 4 श्लोकों पर ही प्रवचन चलता रहे और विषय वस्तु का अंत नहीं होगा। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति की, इंद्र आए युद्ध करने के लिए। एक बार तो इंद्र को ऐसा महाराज गदा से प्रहार किया वृत्रासुर ने कि इंद्र का वज्र हाथ से छूट गया, वज्र गिर गया नीचे। इंद्र को लज्जा होने लगी कि मैं वज्र उठाने के लिए चलूं और तब तक कहीं वृत्रासुर ने सिर पर गदा रख दी, तब तो काम तमाम हो जाएगा। लेकिन जब गदा गिर गई, वो वज्र गिर गया, तो वृत्रासुर ने कहा इंद्र उठाओ अपना वज्र, लज्जित मत हो, आओ युद्ध करो। इंद्रो न वज्रम जगहे विलज्जितच्युतम स्वहस्तादरि सन्निधौ पुनः। वृत्रासुर ने कहा उठाओ वज्र। तमाह वृत्तो हर आत्वक्रो वज्रो जहि स्वशत्रुम न विषाद काल। ये विषाद का काल नहीं है, अपने शत्रु का वध करो, आओ। ललकारा इंद्र। इंद्र ने जब वज्र उठाया तो इंद्र के हाथ कांपने लगे। ऐसा महान व्यक्तित्व, ऐसा महान भक्त, लेकिन लोक की रक्षा के लिए इंद्र को यह करना था। वृत्रासुर कुछ न करता तो दुनिया नष्ट हो जाती। क्यों? बोले वो बड़ा विलक्षण था महाराज, यज्ञ से प्रकट था, इतना बढ़ रहा था कि बढ़ते 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 सारी दुनिया में वही व्याप्त हो जाता, सारी दुनिया ही उसमें समा जाती। इसलिए उसका वध अनिवार्य था। लोक रक्षा के लिए इंद्र ने वृत्र का वध किया। वृत्रासुर जब मरा तो वृत्रासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, नीले रंग की, और आकाश में विलीन हो गई। देवताओं ने, गंधर्वों ने, सबने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की है। धन्य है ये विलक्षण भक्त वृत्रासुर। इंद्र ने भी प्रशंसा की। इंद्र ने कहा अहो दानव सिद्धोसि। हे दानव तुम सिद्ध हो। यस्ते मतिरीदृशी, ऐसी तुम्हारी मति है भगवान के प्रति। भक्त सर्वात्मनात्मानम सुहृदम जगदीश्वरम, तुमने जगदीश्वर को ही अपना परम सुहृद माना। ऐसी मति बड़ी दुर्लभ है, ऐसी मति सबकी नहीं होती। इंद्र ने प्रशंसा की अपने शत्रु की, और इस प्रकार वृत्रासुर का उद्धार हुआ। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान नरसिंह के चरित्र का वर्णन करके सुनाया। सप्तम स्कंद में भगवान नरसिंह का चरित्र है, भक्त प्रहलाद का चरित्र है। सप्तम स्कंद का नाम है ऊती। ऊती माने वासना। जिसके अंदर जिस प्रकार की वासना होती है उसके अंदर उसी प्रकार के कर्म दिखाई पड़ते हैं। पूर्व जन्म की वासनाओं का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में दिखाई पड़ता है, अच्छा और बुरा। इसीलिए कोई अच्छे होते हैं, कोई बुरे होते हैं, कोई धर्मात्मा होते हैं, कोई पापी होते हैं। उनके पूर्व जन्म के संस्कार उसके कारण होते हैं। वो चाहे जिसके घर में पैदा हो, उस जीवात्मा का अपना जो संस्कार होगा, जो वासना होगी, वो समय आने पर प्रकट हो जाएगी। लोग कहते हैं महाराज बड़े धर्मात्मा थे, उनका बेटा देखो कितना बड़ा नालायक हो गया। बोले तो उनके धर्मात्मा होने में कोई कमी नहीं है, वो धर्मात्मा है, लेकिन उनका जो बेटा है उसके अलग संस्कार है। पुलस्त महर्षि साधारण धर्मात्मा थे, लेकिन उनके खानदान में कौन पैदा हुआ? रावण पैदा हुआ। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंच पूजे बहु भांति। और हिरण्यकश्यपु ऐसा दुर्दांत असुर, और उसके घर में भक्त प्रहलाद प्रकट हो गए। यही उदाहरण समझाने के लिए नारद जी ने, सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न किया। समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। भगवान समप्रिय हैं, समदर्शी हैं, सब पर उनकी बराबर कृपा होती है, सब पर मोर बराबर दया। तो जब भगवान की सब पर बराबर दया है तो फिर भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं और देवताओं की सहायता क्यों करते हैं? उनके लिए तो देवता राक्षस दोनों बराबर होना चाहिए। यह प्रश्न राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से किया।
इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। इंद्र के लिए, देवताओं के लिए दैत्यों का वध भगवान क्यों करते? ये विषम चरित्र क्यों करते? ये विषमता क्यों है भगवान? अगर कोई कहे कि देवताओं से भगवान को कोई स्वार्थ है, तो कहते हैं साक्षान निःश्रेयसात्मनः, जो भगवान लक्ष्मीपति हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, सर्वसमर्थ हैं, उनको देवताओं से क्या अपेक्षा हो सकती? देवता उनकी क्या सहायता करेंगे? किस काम लायक है देवता उनके लिए? और अगर कोई ये कहे कि असुरों से भगवान को कोई डर है, इसलिए भगवान असुरों को मारते हैं, बोले असुर भगवान का क्या बिगाड़ पाएंगे? तो फिर भगवान असुरों का वध क्यों करते हैं, देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? ये प्रश्न जब राजा परीक्षित ने किया तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा, साधु पृष्ठम महाराज हरेश्चरितम अद्भुतम। हे राजन, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया, अब सुनो इसका उत्तर। क्या उत्तर? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान न किसी के शत्रु हैं न किसी के विरोधी हैं। भगवान तो लीला करते हैं। ये जो कुछ हो रहा है सब भगवान की लीला है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम। वेदांत में, ब्रह्मसूत्र में भी वेदव्यास जी कहते हैं लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ये सब लीला है। क्या लीला है? बोले इस संपूर्ण लीला के भगवान सूत्रधार हैं। सबकी बुद्धि में प्रेरणा देकर के सब कुछ कराने वाले सूत्रधार तो भगवान है। और सूत्रधार का काम क्या होता है? जब कोई नाटक होता है मंच पर, तो उस नाटक में सबका कार्य तय कर दिया जाता है। इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है। और किसी का कार्य, किसी का अभिनय बिगड़ने न पाए, इसलिए सूत्रधार सब पर नियंत्रण रखता है और सबके कार्य का निर्धारण कर देता है। और फिर सब अपने अपने अभिनय को करते हैं। कोई चोर बनता है, कोई डाकू बनता है, कोई सिपाही बनता है, कोई राजा बनता है, कोई न्यायाधीश बनता है, दरबार लगता है, चोर पकड़ा जाता है, सुनवाई होती है, दंड की घोषणा होती है, लेकिन सब केवल पर्दे पर होती है। पर्दे के पीछे जाने के बाद न कोई चोर होता है, न कोई राजा होता है, न कोई सिपाही होता है। उसी तरह ये संसार परमात्मा का नाट्य मंच है। और इस नाट्य मंच पर जो नाट्य चल रहा है उसके सूत्रधार भगवान हैं। और भगवान ये चाहते हैं कि ये नाटक बहुत सुंदर हो। बोले किसको दिखाने के लिए नाटक करते हैं भगवान? अपने देखने के लिए? बोले अपने देखने के लिए नहीं। नाटक किसके लिए किया जाता है? बोले नाटक इसके लिए किया जाता है कोई व्यक्ति इसे देख करके सुखी हो जाए, प्रसन्न हो जाए, देखने वाले को आनंद आ जाए। बोले तो सब नाटक में लगे हैं सारे जीव और स्वयं भगवान उसके सूत्रधार हैं, तो फिर देखने वाला कौन है? तो इसका उत्तर हमारे आचार्यों ने दिया, ये संपूर्ण नाट्य भगवान श्री जी के लिए करते हैं, किशोरी जी के लिए करते हैं। हमारी किशोरी इस नाट्य को देखकर प्रसन्न हो जाए। जैसे मयूर अपने पंख को फैला करके नाचता है, उसी प्रकार भगवान अपनी शक्ति के द्वारा इस जगत को फैला करके नाच रहे हैं। किस प्रकार से? बोले जैसे मयूर नाच करके अपनी मोरनी को प्रसन्न करता है, उसी तरह भगवान अपनी इस लीला के द्वारा श्री जी को आनंद प्रदान करते हैं। ये संपूर्ण नाट्य उन्हीं के लिए है। संपूर्ण नाट्य श्री जी के लिए, उन्हीं के कटाक्ष के इशारे से भगवान ये सब लीला करते हैं। यद भू विभ्रम भेदतः ईशेष तव्य वैषम्य निम्नोन्नत मिदम जगत। आचार्य चरण कहते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, 3 गुण से यह सृष्टि चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुण अपने अपने अनुपात में बने रहें तो सृष्टि बढ़िया से चलती है, नाटक बढ़िया से होता है। सतोगुण ज्यादा बढ़ जाए, तमोगुण कम हो जाए, रजोगुण कम हो जाए, बोले नाटक में मजा नहीं आएगा। नाटक में एक नायक हो तो एक खलनायक भी होना चाहिए। केवल अच्छी अच्छी बात हो, एक तपस्वी आए, तपस्या कर रहे हैं, पूजा हो रही, आरती हो रही, बोले वो नाटक ज्यादा देर अच्छा नहीं लगेगा दर्शक को।
उसमें कोई चोर आए, कोई बदमाश आए, फिर कुछ गलत करे तब क्रोध आए, तब उसको दंड दिया जाए, तब उसको खुशी हो, हाँ ये ठीक हुआ, तब नाटक का आनंद होता है। इसीलिए भगवान ऐसी लीला करते हैं कि सतोगुण को बढ़ा देते हैं। सतोगुण बढ़ा तो ऋषि मुनि महात्मा सब भजन करने लगे, खूब तपस्या होने लगी। लेकिन अब ये नाटक में मजा नहीं आया। बोले तब भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान असुरों को बढ़ा देते हैं, रजोगुण बढ़ा देते हैं, असुरों को भगवान बढ़ा देते हैं। उन असुरों के अंदर भगवान अपनी शक्ति देते हैं। अब चलो तुम अपना काम शुरू करो। अब वो असुर जब उत्पात करते हैं, उपद्रव करते हैं, मुनि महात्माओं को त्रास देने लगते हैं, तब करुण रस प्रकट होने लगता है नाट्य में। फिर भगवान यक्ष और राक्षसों को तमोगुण की वृद्धि करा करके उनके द्वारा कुछ उपद्रव खड़ा करा दिया। खलनायक में भी अत्यंत विलक्षण खलनायक होते हैं, अत्यंत क्रूर, और ऐसा अभिनय करते हैं महाराज की नाटक देख करके देखने वाले के आंखों में और शरीर में क्रोध व्याप्त हो जाता है, इतना दुष्ट। हमको एक घटना याद आती है, जब शुरू में टीवी का जमाना आया, सबके घर में तो टीवी होती नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। तो सन 86 में हमारे यहाँ भी टीवी आई, नानी जी हमारी खरीद के ले आई टीवी। सबको शौक था टीवी घर में लगे टीवी लगी, तो सब लोग देखते थे। लेकिन जिस कमरे में टीवी लगी उसी में हमारे नाना जी रहते थे, वैद्य जी। आपने तो देखा भी होगा उनको, भांगड़िया जी नहीं देखे? कभी कभी कौशले सदन स्वामी जी के साथ में आपने देखा होगा पहले। तो नाना जी भी उसी में बैठे रहते थे, उसी में उनका बिस्तर था। तो खाली को इतना परेशान की, इतना त्रास दी। बाद में जब उसका भंडाफोड़ हुआ है? हाँ, ललिता पुआ। तो अब उसका चेहरा इतना भयानक और उसकी कूटनीति इतनी भयानक कि देखने वाले के मन में क्रोध पैदा हो। तो नाना जी हमारे बड़े क्रोधी थे महाराज। और जब नाटक का अंत होता है तो उन खलनायकों को दंड मिलता ही है। जब वो मारी जाने लगी तब नाना बैठे बैठे टीवी देखते कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, अब इसको पता चला। तो इस तरह उस नाटक में तन्मय हो जाना, ये नाट्य। तो भगवान ही ऐसी लीला करते और उसी को देख करके श्री जी प्रसन्न हो जाती हैं, आनंदित होती हैं। तो ये सब भगवान का नाट्य है। न भगवान किसी को मारते हैं, तो सब भगवान की लीला मात्र है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन यही प्रश्न तुम्हारे बाबा ने नारद जी से किया था। जो प्रश्न तुमने हमसे किया, यही प्रश्न तुम्हारे बाबा ने नारद जी से किया था। कौन? बोले महाराज युधिष्ठिर ने। कब किया था? बोले जब राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा भगवान की होने लगी, तो शिशुपाल ने भगवान को बहुत गालियां दी। जब 100 गालियां हो गई तब भगवान को क्रोध आया और भगवान ने शिशुपाल को अपने चक्र से मार दिया। शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। इस दृश्य को सभी ने देखा, युधिष्ठिर ने भी देखा। तो युधिष्ठिर ने नारद जी से कहा, देवर्षि ये कैसी लीला है, जिसने इतनी गाली प्राप्ति हो गई भगवान के चरणों को प्राप्त कर गया। बड़े बड़े योगी अमलात्मा भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं, और इस पापी को जिसने इतनी गालियां दी, इसको भी वही गति भगवान ने दे दिया। तो नारद जी ने कहा, देखो राजन, उसके कर्म क्या थे ये महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि वो भगवान का स्मरण कर रहा था। और जो जीव भगवान का स्मरण करेगा वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। वेदव्यास जी यही तो कहते हैं, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णु। इसमें विशेष अर्थ यह है कि यस्य स्मरण मात्रेण, स्मरण मात्र हो बस, वो स्मरण प्रेम पूर्वक है कि द्वेष पूर्वक है कि विद्रोह पूर्वक है कि भावपूर्ण है, इसका कोई मतलब नहीं। भगवान का स्मरण होना चाहिए।
और अगर स्मरण किया तो भगवान को प्राप्त हो जाए। नारद जी कहते हैं ये शिशुपाल भी रोज भगवान का स्मरण करता था और नियम से करता था, क्योंकि शिशुपाल प्रतिदिन सवेरे उठ करके पहले भगवान को 99 गाली देता था, तब फिर पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दिन प्रति देत गन गन गारी, दिन प्रतिदिन गिन गिन करके गालियां देता था। जैसे हम आप गिन करके जपते हैं, माला में क्या करते हैं, बोले भगवान का नाम ही तो गिनते हैं, 1 माला 2 माला। उसका नियम था, वो 99 मनका की माला बनाया था, उसकी माला 108 दाने की नहीं थी। भाई गिरो चाहे खींच करके भजो, दोनों का फल एक ही होता है, फल में कोई अंतर नहीं। भगवान जिसको तारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है, और भगवान जिसको मारते हैं वो भी वैकुंठ जाता है। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, जिनका क्रोध भी निर्वाण देने वाला है, मोक्ष देने वाला। इसलिए राजन ये सब भगवान की लीला है। और ये शिशुपाल तो पिछले जन्म में भी भगवान का शत्रु बना था, यही रावण था, और उसके पूर्व जन्म में ये हिरण्यकश्यपु था। और तब भी भगवान ने इसका वध किया था। जब हिरण्यकश्यपु का नाम लिया तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। नारद जी ने कहा हाँ। बोले ऐसे घर में रहकर, ऐसी विपरीत परिस्थिति में रह करके उन्होंने कैसे भगवान की भक्ति की। नारद जी ने कहा चलो सुनाते हैं। बस प्रहलाद जी की कथा शुरू हो गई। प्रहलाद जी की कथा की भूमिका बन गई। नारद जी वर्णन करने लगे। नारद जी ने कहा राजन, जब हिरण्याक्ष का भगवान बराह ने वध कर दिया तो हिरण्यकश्यपु ने अपने परिवार के लोगों को बैठा करके बड़ा सुंदर प्रवचन सुनाया। हाँ, हिरण्यकश्यपु भी बहुत बढ़िया प्रवचन करता था महाराज, भागवत में लिखा है। उसका प्रवचन सुन लो, आनंद आ जाएगा। जब भाई को मार दिया भगवान ने हिरण्याक्ष को, तो भाई की पत्नी आज्ञसूराणाम बध ईप्सितः, शत्रु के सामने लड़ते हुए मर जाना ये वीरों के लिए शोभा का विषय है, श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। रही बात शरीर की, तो भूतानामिह संवासः प्रपायामिव सुब्रते, दैवे नैकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्मभिः। ये जीवन, ये शरीर अपने अपने कर्मों से मिलता है, और कर्मों से ही व्यक्ति उन्नति को प्राप्त होता है, कर्मों से ही अवनति को प्राप्त होता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा आत्मा के विषय में शोक नहीं करना चाहिए, नित्य आत्मा व्यय शुद्ध। ये आत्मा नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है, सर्वगः सर्ववित् परः। ये आत्मा जो है ये सर्वगः, ये विभू है, सर्वत्र इसकी सत्ता है। यद्यपि हम लोग विभू नहीं मानते, हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सी बातें जब जाती हैं इसमें यंत्र में ना, तो बहुत लोगों को कुछ कहने का मौका मिल जाता है, इसलिए तुरंत उस बात को यहीं पे बता दें। हमारे यहां वैष्णव सिद्धांत में आत्मा को विभू नहीं माना जाता, अणु माना जाता। अन्य सिद्धांत में, न्यायशास्त्र में, अद्वैत वेदांत में, अन्य मतों में आत्मा को विभू माना जाता है। लेकिन हमारे वैष्णवाचार्य लोग, चारों संप्रदाय में वैष्णव परंपरा के सभी आचार्यों ने आत्मा के अणुत्व का प्रतिपादन किया। आत्मा अणु है, विभू नहीं है। क्यों? बोले आत्मा अगर अणु नहीं होगी तो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाएगी, एक लोक से दूसरे लोक में कैसे जाएगी। वेदांत में वेदव्यास जी ने कहा उत्क्रांति गत्यागति नाम, जीव की उत्क्रांति होती है, जीव एक लोक से दूसरे लोक में जाता है। अगर वो अणु नहीं होगा तो गमनशील कैसे होगा। इसलिए आत्मा को अणु माना हमारे यहां। लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वो विभू है। कैसे? बोले जैसे बल्ब एक निश्चित स्थान पर
इतनी ही दूर में छोटा है, लेकिन उसका प्रकाश बोले पूरे कक्ष में फैला हुआ है। प्रकाश विभू है, लेकिन प्रकाश को पैदा करने वाला वो बल्ब अणु है, छोटा। उसी तरह आत्मा अणु है और आत्मा का प्रकाश जो है वो विभू है। आत्मा स्वयं विभू नहीं है, उसका जो गुण है प्रकाश वो विभू है, उसका ज्ञान जो है वो विभू है। ये वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वाक्य ज्ञान में बड़े निपुण हो जाओ, सब सुना दो रट करके और बता दो, लेकिन भव पार हो जाओगे इसका ठिकाना नहीं। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं। अंधेरी कोठरी में बैठकर दीपक की बात की जाए, बत्ती की बात की जाए, चिराग की बात की जाए, तो चिराग और बत्ती और दीपक की चर्चा करने पर प्रकाश नहीं होता, दीपक जलाने पर प्रकाश होता है। निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुए। एक कमरे में 4 लोग बैठे थे, खूब अंधेरा था। किसी ने कहा अंधेरा कैसे दूर होगा, एक ने कहा दीपक जलाओ, दूसरे ने कहा दीपक में कम प्रकाश होगा, लैंप जला दो, ज्यादा प्रकाश होगा। तीसरे ने कहा नहीं 100 वाट का बल्ब लगा दो, पूरा प्रकाश हो जाएगा। चौथे ने कहा हाइलोजन लगा दो, पूरा अंधकार चला जाए। बात तो दीपक से लेकर हाइलोजन तक की हो गई, लेकिन किसी ने एक चिराग नहीं जलाया और सब अंधेरे में बैठे रहे। तो ये मतलब हुआ कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निसगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। दीपक की बात करने पर, बाती की बात करने पर तम की निवृत्ति नहीं होती, उसे जीवन में उतारना पड़ता। हिरण्यकश्यपु का अज्ञान दूर नहीं हुआ, बाकी तो सब प्रसन्न हो गए। हिरण्यकश्यपु ने सोचा अब मैं इसका बदला लूंगा, अपने भाई के वध का बदला लूंगा, और इसके लिए पहले मैं शक्ति अर्जित करूंगा। और हिरण्यकश्यपु ने क्या किया, बोले मंदराचल पर्वत की तलहटी में जाकर के 10,000 वर्ष तप किया। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम। मंदराचल की द्रोणी में, उपत्यका में बैठकर खड़े होकर हिरण्यकश्यपु ने 10,000 वर्ष तप किया, ब्रह्मा जी की आराधना की। कैसे, बोले ऊर्ध्व बाहु नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनि। पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, आकाश की ओर आंख फाड़ करके देखते हुए 10,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणे नमः। 10,000 वर्ष। कितना आंधी तूफान वर्षा आई, लेकिन विचलित नहीं हुआ। ऐसे ही शक्ति थोड़ी मिलती है। हिरण्यकश्यपु भी साधारण नहीं था, भगवान का ही तो पार्षद है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, सोचो जो वैकुंठ से निकाला जाता है उसके अंदर इतना सामर्थ्य और विशेषता होती है, जो वैकुंठ में होगा उसकी क्या बात है। जो वैकुंठ से भगाया गया उसके साथ इतनी बड़ी व्यवस्था रहती महाराज। और हिरण्यकश्यपु ने जो कुछ अर्जित किया था अपने तप से किया था। 10,000 वर्ष तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। पूरा शरीर गल गया था, दीमक लग गए थे, केवल हड्डियां बची थीं और सिर से धुआं निकलने लगा। और वह धुआं तपंतम तपसा लोकान यथाभ्रपिहितम रविम, वो धुआं अनेक लोकों का अतिक्रमण करते हुए ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में वो धूम व्याप्त होने लगा। ब्रह्मा जी घबरा गए, ये तो बड़ी कठिन तपस्या है, इसकी इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी।